क्यों चुप रही हो? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और आज है दिन संडे है आज। ये देख बाल तक नहीं सुखाए नहा के, है ना? वैसे ही अपना बांध ली है चुरकी बोलते हैं ना हम लोग के लैंग्वेज में। छोटी सी खुले बाल, इतने छोटे बाल भी इनको खुले रखने पसंद नहीं है कि खुले रहे, उसमें भी एक रबड़ लगा लेती हैं। ये है मेरे दीपू के हाल। तो अभी पूरे दिन में सुबह से शाम होने वाली है, शाम हुई नहीं है अभी बैठी है। मैंने कहा पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, पेपर हैं, तब बैठ गई हैं बेटा मेरी। और दीक्षा को बोल दिया है तैयार हो जाओ, हुई नहीं अभी तक? अरे आ जाओ भाई। वो देखो, और दीपू तुमने नहा के टॉवेल दरवाजे पे टांग रखी, कौन डालेगा ऊपर? डल जाएगी। कब डल जाएगी? शाम होने को आई। तो दीक्षा हो गई है रेडी। देव क्या कर रहे हैं? ये है नहीं, ये है ड्यूटी पे। तो बस हम निकल रहे हैं मार्केट, कुछ चीजें लेनी थी, कुछ सामान चाहिए था। तो मैंने कहा जाके पहले ले आती हूँ मार्केट, उसके बाद आगे फिर काम किया जाए। दो चाबी दो। तो बस निकलेंगे मार्केट के लिए और थोड़ा सा सामान है लेकर आती हूँ। और धूप अब कड़ी होने लगी है, बाहर धूप में जाते समय ना अब लगता है कि चश्मा वगैरह लगा कर जाओ, लेकिन पास में जाते हैं तो नहीं लगाते हैं। तो मार्केट से आ गई मैं और आते ही ये देखिए दीपू लग गई हैं, ये बनने लग गया है इनका खुद से ही। तो मुझे आज बनाने का मन था, बहुत दिनों से नमकीन खत्म हो रखी है जो मैं बनाती हूँ, पोहे और मुरमुरे। क्या हो रहा है मेरी जुबान को, कभी कभी ऐसा उल्टा सीधा निकलता है कि मैं क्या बताऊँ। तो दीपू की अपनी रेसिपी बन रही है, नमकीन भुजिया वाली निकाल ली है और लाई डाल के बनाएंगी। तो मैं अक्सर हमेशा ही रखती हूँ ये मुरमुरे, और हम लोग के यहाँ तो इसे लाई बोलते हैं, तो सामान के साथ ही ला लेती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से ख़त्म था। तो ये अच्छा रहता है बच्चों को खाने के लिए ना, जब भी कभी थोड़ी मोड़ी भूख लगती है ना, तो कई बार लाई चाय के साथ भी खा लेते हैं या गुड़ लेके खा लेते हैं, या फिर इस तरह से जैसे अभी बनाया ना दीपू ने, देखा फटाफट से बना लिया। उसमें टमाटर, प्याज, मिर्च और थोड़ी सी वो डाल दी थी, नींबू के रस डाल दिए थे, थोड़ी सी भुजिया डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ें डाल के फटाफट से बना ली और खा भी लिया। और यहाँ पर मैं मिश्री कूट रही हूँ, धागे वाली मिश्री। तो सर दर्द के लिए मैंने बताया था, तो किसी ने पूछा भी था मेरे से, तो सर दर्द में क्या आराम होता है। तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है खाते हुए, लेकिन लगता है थोड़ा थोड़ा सा आराम हुआ है। वैसे भी ये जो धागे वाली मिश्री, इसका बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। वैसे भी जो आँखों के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट शुद्ध घी के साथ अगर खाते हैं मिश्री मिला के तो अच्छा रहता है, आँख के लिए भी बहुत रोशनी बढ़ती है आँखों की। तो मैं इस तरह से पीस के स्टोर करके रख दूँगी, तो सुबह आसानी रहेगी। घी में मिलाया, फटाफट से खा लिया। और उसके बाद ये मेरी नमकीन बन रही थी। ये पोहा ले लिया है मैंने, थोड़ा सा तेल डाला था, कोई भी तेल डाल सकते हैं, और इसी में डाल दिया था हल्दी ताकि उसका ना कच्चापन निकल जाए, इसलिए हल्दी डाल के तब भूजेंगे। और भूजते भूजते धीरे धीरे ना इसका कलर जो है आ जाता है, ये देखिए, ताकि नमकीन में जब हम डालेंगे ना तो एक नमकीन में पीला पीला ही अच्छा लगेगा ना, इसलिए। उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये भी मैंने तेल में सबसे ज़्यादा तो यही अच्छे लगते हैं नमकीन में, अगर कहें ना जो हम नमकीन बनाते हैं इसी से स्वाद सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये देखिए, ये तेल में छान के रख लिए हैं और मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ। और इसको वैसे मूंगफली को तो थोड़ा सा भी तेल डाल के, 1 चम्मच तेल डाल के भी डीप फ्राई नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह से कर लेते हैं ना तो कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि टेस्ट आता है, खाने में मज़ा आता है। तो थोड़ा सा ऑयली होता है लेकिन इतना नहीं होता है। बाकी हम ये इसको तो उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, नारियल ले लिया था, काट लिया था, और उसके बाद काजू, बादाम, थोड़े से किशमिश, ये घी में, शुद्ध घी जो होता है, शुद्ध घी बोल रही हूँ, देसी घी कोई भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट भूज लीजिए। हर चीज़ का एक अलग अलग वो होता है ना कि उसमें ज़्यादा स्वाद आता है। वैसे तो करने को हम किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से लाल के लिए ड्राई फ्रूट को बाद में काट लूँगी, तो जलते कम है। अगर हम खड़े खड़े ड्राई फ्रूट भूजते हैं ना तो जलते कम है, अगर हम काट के डालते हैं तो जल्दी ही जलने लगते हैं।
तो मैंने मखाने को भी थोड़ा सा उसी में घी बचा था फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाली, उसके बाद हल्दी और लाल मिर्च डाली और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं मुरमुरे। तो बस इनको डालने के बाद देखिए मुरमुरे भी अच्छे से कुरकुरे से भूजने हैं, चाहे पोहा हुआ चाहे मुरमुरा हुआ, थोड़ा सा मुंह में डाल के देखिए, जब कुरकुरापन आ जाए ना तब उसको मतलब भूजना बंद करना है। उसके बाद इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने कर रखी थी, मुरमुरे, फिर पोहा, फिर ये कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट, मखाना, मूंगफली, जो भी साथ सब कुछ इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, इसमें ये थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। तो अगर आपको खट्टा मीठा नहीं पसंद है तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक ये डाला था। तो चाट मसाला और अमचूर एक भी चीज़ आप डाल सकते हैं अगर आप दोनों चीज़ें नहीं हैं। मैंने दोनों ही चीज़ें डाली थी और सब कुछ मिला दिया। ये देखिए फटाफट से मेरी, और ये इतनी सारी ढेर सारी बन जाती है, बच्चे कई दिनों तक खाते हैं। मैं स्टोर कर, तो यहाँ पर देखिए बस निकलने लगा है। वैसे तो नमकीन आदमी थोड़ा सा लेके खाता है ना, अब इसको तो एक एक प्लेट भर के ये लोग खाते हैं और मज़े से, बड़ी ही अच्छी लगती है। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे, तो इतने सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं छत पे, ऐसे मन खुश हो जाता है। तो सुबह शाम इस टाइम में, दोनों ही टाइम में वॉक करने के लिए आ जाती हूँ। तो बच्चे भी आ गए हैं मेरे साथ में। मैंने कहा ज़बरदस्ती, मैंने कहा बच्चों को चलो तुम लोग। और जैसे कलर होली होती है ना, रंग बिरंगे कलर होते हैं, उस तरह से ये मेरे फूल इस समय हो गए हैं। और इनमें से खुशबू भी आती है हल्की हल्की सी, सूंघो ना तो बहुत सुंदर खुशबू आती है। ये देखिए छत पे आ गए और मैं इधर बिछा के बैठ गई हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि ऐसे शोर में कौन सा मेडिटेशन होगा, फिर भी बैठे बैठे कर लेती हूँ। क्योंकि आज सुबह नहीं किया था, संडे था तो थोड़ा लेट उठी तो सुबह हुआ नहीं था। तो ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, फुटबॉल लेके, बॉल लेके नहीं, बास्केटबॉल लेके। तो ये तीनों लोग, थोड़ी सी शाम की ये जो हवा चल रही ना, ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा, मौसम शाम का बहुत अच्छा होता है। इन गर्मियों के मौसम में ना शाम को छत पे आने का मजा ही कुछ और है। और मैं पहले भी हमेशा से आती हूँ शाम को, इन लोग को भी ले आती हूँ जबरदस्ती कि चलो थोड़ी देर छत पे घूम लो, थोड़ी हवा बाहर की भी लगे। और यहाँ इतने सारे मेरे पेड़ पौधे हैं तो हवा तो और अच्छी लगती है फूल पौधों के साथ में। तो बस ये खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। किसने तोड़ा? पापा से शिकायत होगी। देव झूठ, दीक्षा तुमने किया ना? 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए। एक ही चीज़ का डर रहता है, जब ये छत पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ शरारत करते हैं, कोई भी पौधे इधर उधर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं खेलते वक्त, तब ये डांट खाते हैं बच्चे। इसलिए जाने से ये कतराते हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले जाती हूँ। और छत पे जाने के बाद ना बच्चों को लॉकडाउन याद आता है। जिस टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो कहीं भी नहीं जाना होता था, सिर्फ छत पे ही लेकर जाती थी। सुबह शाम इनको वहीं छत पे अपना घूमते, स्कूल वगैरह सब बंद ही हो गए थे, कहीं भी नहीं जाना था बिल्कुल भी। तो वो टाइम इन बच्चों को मेरे बहुत याद आता है। इसी सीज़न में ऐसा हुआ था ना, इसलिए तो बस यादें भी पुरानी होती रहती हैं ताज़ा कभी कभी। और अभी मेरा खाना बन गया है। खाने में मैंने बनाई है पनीर की भुजिया और मखाने की खीर बनी है आज, और रोटी ही बना रही हूँ और कुछ नहीं। और दीक्षा को बुला दिया है कि चलो अब तुम लोग खाना खा लो। तो इस टाइम में सबके पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, काम के समय पे ही बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। देखो क्यों छुप रही हो, क्यों छुप रही हो? सुबह हो गई है और पेपर, अभी इनको पेपर देने जाना है। देखो नींद ही नहीं खुल रही है, वहां से उठा दिया, वहां से उठ के यहाँ के आके ये कॉपी सामने कॉपी रख ली है, पढ़ाई हो रही है अपने आप सोते सोते, है ना? अपने आप ही पढ़ाई हो जाएगी और चली जाएगी, पेपर दे आएगी सोते सोते। अपने आप के दिमाग में सब, हाँ कॉपी बस खोल के रखने से ही तो घुस जाता है दिमाग में। नींद नहीं पूरी हो रही है, रात में बोलो सो जाओ तो 12 बजा देती। नालायक लड़की, उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो जल्दी। ये हाल।
तो बस मेरा यहाँ नाश्ता बन रहा था, मैं आटा लगा रही थी और इनको 2-3 बार मैंने उठाया। मम्मी 10 मिनट, मम्मी 5 मिनट, ऐसे कह के इस समय सुलाई हो रही है। सब्जी डाल दी है और आटा लगा के जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। घड़ी में बजने वाले हैं 8। तो बस नाश्ता वगैरह करके तैयार हो गए हैं और दीक्षा भी वहीं से छोड़ते हुए चली जाती हैं, क्योंकि सेंटर जो है दीपू का जहाँ पे पेपर हो रहे हैं वो थोड़ा दूर पे है। तो दीक्षा ही उधर से अपना उसी टाइम पे है तो अपना छोड़ते हुए निकल जाती हैं। हम लोग का नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद अब सब बर्तन वगैरह समेट लिया है, सब पड़े हैं जूठे। तो पहले मैं चूल्हा साफ़ करके दूध चढ़ा दूँगी, दूध धीरे धीरे उबलता रहेगा, तब तक मैं बर्तन किचन कर लूँगी। तो मैं अक्सर बच्चों लोगों को सबको यही समझाती हूँ और अपने आप को भी मैं कई बार समझाती हूँ, क्योंकि जो सुबह की नींद होती है वो मतलब एक तरह से बाधा डालती है हमारे कामों में और हमारे सपने पूरे होने में, बच्चों को पढ़ाई में। क्योंकि सुबह की नींद तो बिल्कुल भी, रात में तो एक बार आदमी, अब आजकल तो देर तक सोने की आदत बच्चों की हो ही जाती है, कहीं फ़ोन, कभी टीवी, कहीं कुछ। लेकिन सुबह बिल्कुल भी उठने में मतलब मैं देखती हूँ सभी को होता है आलस, बड़े हों चाहे छोटे हों, और यही हमारे सपनों से हमें दूर ले जाती है, बाधा बनती है एक तरह से। तो क्या कर सकते हैं, हम तो अपने बच्चों को समझा ही सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है ये आज एक नया, मतलब नया क्या कहें, ये तो शादी ब्याह में भी आप लोगों ने लगाया होगा, उपटन सुना होगा ना। उपटन पहले सिर्फ काली सरसों का ही उपटन लगता था और कोई फेशियल वगैरह नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो इसी से जैसे हफ्ते भर पहले से, हफ्ते 10 दिन पहले से नाउन आती थी और उपटन लगने लगता था, सरसों का, हल्दी का, बेसन का, यही लगा के आदमी, ना कोई फेशियल ना कोई वैक्स, और इसी से तो उसी तरह का एक मैं उपटन बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। तो समय के हिसाब से मैंने इसमें और कुछ चीज़ें मिलाई हैं। पहले तो जैसे सिर्फ बेसन, हल्दी, काली सरसों इसी का बनता था, तो मैंने सब कुछ मिला के हल्का सा भूजा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपटन है जो कि आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो बस इसको लगा के आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और वैसे तो आप लोगों ने देख ही ली होगी रेमेडी, पर इसके बारे में मैं उसी में बताऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे ना रील्स बनानी होती है और उसमें रेमेडी सब लोग बोलते रहते हैं कि ये रिक्वेस्ट आती रहती है, तो मैं उसी तरह की बनाती रहती हूँ, तो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय।